महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन के बाद बीजेपी के लिए संकेत सही नहीं है। विपक्ष मराठी सियासत के मुद्दे को आगे कर लगातार राज्य सरकार को घेर रही है। कोशियारी और कर्नाटक मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना तो टूटी, नई सरकार बन गई, लेकिन फिर भी बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं अच्छे संकेत। पर ऐसा क्यों है, आज यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कैसे बदल रही है महाराष्ट्र की सियासत, जरा जान लेते हैं। पहला, विपक्षी एका मजबूत हो रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के बाद माना जा रहा था कि विपक्ष पूरी तरह से बिखर जाएगा, लेकिन सरकार गिरने के बाद गठबंधन और मजबूत हो गया है। 16 दिसंबर को आजाद मैदान में महाविकास आघाड़ी ने हल्ला बोल रैली का आयोजन किया था। इस रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले भी शामिल हुए थे। रैली में सभी नेताओं ने कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद और कोशियारी को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रैली महाविकास आघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन था। दूसरा पॉइंट, सावरकर पर विवाद, शिवसेना चुप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र गई तो शिवसेना के आदित्य ठाकरे इसमें शामिल हुए। यात्रा के बीच में राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया। बीजेपी ने सावरकर पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस पर अटैक भी किया। सुनिए बयान। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। माना जा रहा था कि इस बयान के बाद शिवसेना और कांग्रेस के बीच इससे दूरियां बढ़ेंगी, मगर शिवसेना ने विवाद पर चुप्पी साध ली। तीसरा, अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट वापस लेना। उद्धव और शिंदे विवाद के बाद अंधेरी ईस्ट सीट पर उपचुनाव होना था। इस उपचुनाव में बीजेपी ने उद्धव गुट के सामने एक कैंडिडेट को उतारा, मगर राज ठाकरे की चिट्ठी के बाद बीजेपी को अपना उम्मीदवार वापस लेना पड़ा। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इसकी काफी आलोचना हुई। बीजेपी के लिए सियासी संकेत सही नहीं है, ऐसा क्यों? भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन पहले महाराष्ट्र में निवेश करने वाली थी, लेकिन सितंबर में ये प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। प्रोजेक्ट की गुजरात में जाने के बाद एमवीए ने शिंदे सरकार को काफी ज्यादा घेरा। इस मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे गुट ने चुप्पी साध ली। एमवीए इसके जरिए बीजेपी के खिलाफ लगातार माहौल बनाने में लगी है। शिंदे और फडणवीस के बीच आईपीएस ट्रांसफर को लेकर भी विवाद सामने आ चुका है। शिंदे पुलिस मुख्यालय में तैनात एक अधिकारी को ठाणे में तैनात करना चाहते थे, जिस पर शिंदे राजी नहीं हुए। दोनों के बीच विवाद को दिल्ली हाईकमान ने सुलझाया। एक आईएएस अफसर के भी ट्रांसफर करने पर फडणवीस भड़क गए थे। हालांकि स्थिति अभी कंट्रोल में है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने भी पिछले दिनों शिवाजी महाराज को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। सुनिए उनका बयान। अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ। यही मिल जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक, आपको यही मिल जाएंगे। कोशियारी के इस बयान को विपक्ष ने महाराष्ट्र का अपमान बताया। शिंदे गुट ने भी कोशियारी के बयान को गलत बताया, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर स्थित बेलगाम में 5 दिसंबर को अचानक हिंसा भड़क गई थी। कन्नड़ रक्षक वेदिका नामक संगठन के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये हिंसा कर्नाटक के सीएम के एक बयान के बाद भड़की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के कुछ गांवों को कर्नाटक में मिलाया जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, आगे राह और भी मुश्किल नजर आ रही है। इसके पीछे के क्या कारण है, ये भी आपको बताते हैं। पहला, बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव। महाराष्ट्र की राजधानी में नगर निगम के चुनाव होने हैं। पिछले 25 साल से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। बीजेपी इस किले को भेदने के लिए विशेष तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद सक्रिय हैं और मिशन 135 का लक्ष्य बना रखा है। दिल्ली नगर निगम में हार के बाद बीजेपी की नजर मुंबई पर ही है। हालांकि यहां उद्धव ने मजबूत किलाबंदी कर रखी है। शिंदे गुट भी खासी सक्रिय नहीं है। दूसरा, लोकसभा चुनाव 2024।
यूपी के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। 48 में से 23 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। सहयोगी शिंदे के समर्थन में 12 सांसद हैं। बीजेपी के सामने 2024 में सीटें बचाने की चुनौती होगी। राज्य की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन बीजेपी के मुकाबले काफी मजबूत है। तो इन सारे कारणों से बीजेपी की महाराष्ट्र में मुश्किलें कम नहीं है, बल्कि काफी चैलेंजेस हैं बीजेपी के सामने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।